हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। हमारे पास एक रिंग है बेसिकली जो कि हमें ड्रॉ करनी है खुद से। यहाँ हमारे पास एक रिंग है, उन्होंने बोला है कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यूनिफॉर्मली एक रिंग के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे एक रिंग बना दी है, इसी पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। और इसका रेडियस हमारे पास रिंग का ए है, ये हमारे पास रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस रिंग का रेडियस हमें ए गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। आपको यहाँ पे ये जो रिंग है इसकी एक्सिस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो आपकी रिंग है इसके एक्सिस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इसकी एक्सिस पे एक पी पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये जो चार्जेस दिए हैं इनकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। Hence show for the points at large distance from the ring it behaves like a point charge so that कि point charge की तरह behave करे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें बताना है इसकी वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत ही छोटा चार्ज लिया हमने, फिर डी क्यू चार्ज है ना, डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत छोटी, यानी कि स्मॉल चेंज वाली डीई प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो डीई बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास डी क्यू है, यहाँ पे बाय में डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास कितने, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक x है, तो x का स्क्वायर, ठीक है। आगे करते हैं, ये आप पहले लिख लोगे, पहले आप थोड़ा मेंशन भी कर देना है, आप थ्योरेटिकल पार्ट भी मेंशन करना पड़ेगा आपको पहले कि लेट्स से रिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज एट अ डिस्टेंस x एट द पॉइंट p विल बी दिस, ये ऐसे लिख के फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, वी नो ऑलरेडी हमें पता है ना, वी नो कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है आपकी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो क्या होती है डी क्यू बाई डी एल। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, वन शॉट पे भी पढ़ा था। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारे पास डी क्यू छोटे चार्ज के लिए और डी एल लेंथ होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, अब ये हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें पता है ये होती है। अब यहाँ पे डी क्यू की जगह अगर हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाले तो डी क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी एल, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, इसको लेट से आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। तो ये हमारे पास यहाँ से डी क्यू का वैल्यू आ गया, डी क्यू का वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे पुट करेंगे डी क्यू का, तो लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इतना पहले आप लिखिए, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डीई की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी थी। तो अब आगे क्या होगा, आगे हमने देखा कि जो आपके दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स थे डीई साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन जो आपके डीई कॉस थीटा ये सिंबल्स है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास जो नेट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पर हम जिसका इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इनिशियली आपके पास जो लेंथ है रिंग का लेंथ यानी कि उसका पैरामीटर वो 0 है, बट जो फाइनली अगर हम देखें तो रिंग का लेंथ यानी कि उसका पैरामीटर कितना है 2 पाई और रेडियस इसकी ए है, तो यहाँ पे 2 पाई ए, ठीक है। अब यहाँ आगे डी की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमने निकाली थी डी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल आर स्क्वायर कॉस थीटा। आगे करते हैं, यहाँ पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं और लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा, डीएल भी, और हमारे पास आर स्क्वायर है बेसिकली वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज आप रिकरेक्ट कर लेना, ये
हमारे पास आर स्क्वायर है, जो हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेना था ना, इस रिंग से इस पी पॉइंट तक का, ये हमारा पी पॉइंट का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस था, वो आर था। बाय मिस्टेक पहले हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया था, तो एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आप रिकरेक्ट कर देना, ये आर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा भी कांस्टेंट है, डीएल आर स्क्वायर 4 पाई ई नॉट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। और हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी डीएल तो अंदर ही रहेगा, डीएल तो आपका कांस्टेंट नहीं है ना, डीएल तो अंदर ही रहेगा। इनटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर हम देखिए इस ट्रायंगल में, यहाँ पे पी, ये ओ ले लो, लेट्स से ये पॉइंट, इस पी ओ ए ट्रायंगल में देखें तो ये 90 डिग्री है और ये थीटा, तो ये आपका बेस हो गया। सो बेस क्या है, बेसिकली एक्स बाय हाइपोटेनस कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो ऐसे हो गया। आगे करते हैं, आगे यहाँ पे लैम्डा एक्स और बाय आर भी बाहर आ जाएंगे, आर, तो लैम्डा एक्स बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा। डीएल 0 से 2 पाई ए तक चल रहा था। ठीक है, 0 से 2 पाई ए तक चल रहा है। सो आगे करते हैं, लैम्डा एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डीएल देखो, डीएल यानी कि इसका छोटा सा हिस्सा, इस रिंग का छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट है, दैट इज द डीएल। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हम इस रिंग का, इस पूरी रिंग का जो टोटल पैरामीटर होगा, इस पूरी रिंग का जो टोटल लेंथ कह सकते हो आप, पैरामीटर जो होगा वो हमें मिल जाएगा, है ना। तो रिंग का पैरामीटर कितना है, 2 पाई ए, यहाँ पे 0 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 2 पाई ए। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो 2 पाई ए माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इधर करें इसको तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो 2 पाई ए ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करके सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करेंगे ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ए डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स ए डिवाइडेड बाय 2 ई नॉट आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आई लैम्डा एक्स ए डिवाइडेड बाय 2 ई नॉट आर क्यूब। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इतना आ गया था, इतना अभी हमने पीछे देखा, तो इतना लैम्डा एक्स से बाय 2 ई नॉट आर क्यूब इतना हमारे पास आ गया था। ठीक है, सो आगे हमारे पास हम लैम्डा की वैल्यू आप पुट करते हैं, तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरी रिंग का हमें टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो हमारा ऊपर टोटल चार्ज आएगा। ठीक है, वो तो जो हमने निकाला था पहले, वो तो मतलब छोटे से पार्ट का था ना, कि छोटे से डी क्यू चार्ज के लिए। अगर पूरे रिंग का टोटल जितना भी चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल, अगर नेट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे टोटल चार्ज रखोगे ऊपर। इसका टोटल चार्ज लेट से क्यू है, कैपिटल क्यू, पूरा टोटल चार्ज बाय में इसका लेंथ यानी कि इसका पैरामीटर दैट इज 2 पाई ए। ठीक है, तो ये लैम्डा हो गया, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ स्मॉल आर भी निकाल लेते हैं। स्मॉल आर क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका स्मॉल आर है, ये देखो ये ट्रायंगल है, तो स्मॉल आर आपकी हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपका आर का स्क्वायर इक्वल होगा ए और एक्स के स्क्वायर के एडिशन के। ठीक है, और अगर हम इस स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। एंड देन अगर हम दोनों साइड क्यूब करते हैं, बिकॉज हमें इस इक्वेशन में आर क्यूब चाहिए, क्यूब करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो इस इक्वेशन के अंदर हम ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और आर क्यूब की वैल्यू भी हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, सो आप पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लैम्डा की जगह थीटा बाय 2 पाई रखेंगे, लैम्डा की जगह बाकी एक्स ए, बाकी ये वाला पार्ट एक्स ए डिवाइडेड बाय 2 ई नॉट आर क्यूब, यहाँ रखेंगे एक्स ए 2 ई नॉट आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहाँ पे रखी। इतना क्लियर है, ए से कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा बाय 2 2 4 पाई ई नॉट एक्स बाय में, अब ये देखो ये था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या ध्यान से देखो, जो आपकी ए की वैल्यू है, जो इस रिंग का रेडियस है, वो काफी लेस है उसका वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से, ये काफी, इसकी जो लेंथ है ये काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, सो ए की वैल्यू काफी छोटी है, इसकी वजह से हम यहाँ ए को निग्लेक्ट कर देंगे। ए को निग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, और फिर एक्स क्यूब को ऊपर वाले एक्स से कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि हमें पी पॉइंट पे कितनी होगी वो पूछा था, वो हमारे पास आ गया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो आई होप ये आपको सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हैं। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।